सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी के पहले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे रहे हैं, मुनाफे में अच्छा उछाल देखने को मिला है। आप देखिए 7 करोड़ से 34 करोड़ पर, और रेवेन्यू देखिए डबल से ज़्यादा हुआ है, 400 करोड़ से बढ़कर 865 करोड़ हुआ है। और होगा ही, अगर गुड़गांव की मार्केट में आप हैं तो ऐसे नंबर्स तो देखने को मिलेंगे ही। हमारे साथ कंपनी के सीईओ रजत कथुरिया मौजूद हैं। रजत जी, गुड आफ्टरनून। अब नंबर्स आपके इतने शानदार रहे, ऑब्वियसली गुड़गांव की मार्केट में कहा जा रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल की तेज़ी चल रही है, लेकिन ये नंबर्स कितने सस्टेनेबल हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड? तो वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें अपने शो पर बुलाने के लिए। तो इन जनरल देखिए, नंबर्स कंपनी में एक्टिविटी लेवल अच्छा चल रहा है। हमने इस क्वार्टर में देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम था क्लोवरडेल। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो लगभग हमारी जो सेल का नंबर आया इस क्वार्टर में, वही 2600 प्लस करोड़ की हमने सेल करी। और हमने कोई 4000 करोड़ के नए लॉन्चेस इस क्वार्टर में करे हैं। इस पूरे साल में हमारा टारगेट है कि हम कोई लगभग 17,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे। क्योंकि पिछले एक लंबे समय से गुड़गांव में सिचुएशन क्या है कि डिमांड काफी ज्यादा आ रही है और सप्लाई सस्टेन बेसिस पे क्रिएट नहीं हो पाती। आज भी सप्लाई ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है और इसीलिए प्राइसेस पीछे कुछ समय में बढ़े हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा है, क्योंकि हमारा लैंड बैंक बहुत अच्छा है, हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छी है, तो हमने एक सस्टेन बेसिस पे सप्लाई लाने का एक नियम बनाया हुआ है। तो हम इस पूरे साल में कोई 17,000 करोड़ के लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रिवेन्यू रिकग्निशन हो रहा है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो इस पिछले 3 महीनों में हमने कोई 2000 से ज्यादा घर डिलीवर करे। ऑलमोस्ट 1.44 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब कोई 14 लाख फुट का एरिया, हमने 14.5 लाख फुट का एरिया कंप्लीट किया और डिलीवर करा। जिसमें हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स दोनों ही इंक्लूडेड हैं। बट हाँ, आपको जो सवाल पूछा, हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। हमारा इस साल का टारगेट है लगभग 4800 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट करना। एंड अभी हमें उसमें हम काफी कॉन्फिडेंट हैं उसको लेके। ओके। रजत जी, ये प्रश्न अनुज ने पूछा था, अनुज सिंघल ने पूछा था। अब मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न ये वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी वीरेंद्र, ये बताएं। बताइए कि जो आप बात करें, जिस प्रकार की डिमांड और उसके अगेंस्ट आप एक सस्टेनेबल सप्लाई खड़ी करने की बात कर रहे हैं, ये मुझे बताइएगा डिमांड किस सेगमेंट में ज़्यादा है, अफोर्डेबल में, प्रीमियम में? और इसी से जुड़ा सेकेंडरी प्रश्न है, क्योंकि प्रीमियम में मार्जिन अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल में थोड़े कम होते होंगे नेचुरली। अब आपकी सेकेंड हाफ के लिए या फिर अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहेगी? सेगमेंटल डिमांड को देखते हुए पूछ रहा हूँ मैं ये। माय बैड वीरेंद्र जी। सो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से हमने कंपनी में शुरुआत करी थी। तो आप समझिए सन 2014 या 15 से लेके 2020 तक हम प्राइमरीली अफोर्डेबल हाउसिंग करते थे। उसके बाद लैंड के प्राइसेस कुछ बढ़ने लग गए और पीछे 2-3 सालों में काफी बढ़े हैं। तो तब से हमारा जो मेन फोकस है वो मिड इनकम हाउसिंग को लेके है। तो हम आज की डेट में मिड इनकम हाउसिंग ही कर रहे हैं, जिसका प्राइस पॉइंट लोकेशन के बेसिस पे डिपेंड होता है और जिस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड होता है। तो बाय एंड लार्ज आज की डेट में हम अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। नए लॉन्च मिड इनकम हाउसिंग के ही आते हैं। और हमें इस सेगमेंट में डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि हम हर क्वार्टर जब लॉन्चेस कर रहे हैं, देखिए ये रियल एस्टेट है। आज 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ के ऐसे कोई घर खरीद रहा है, तो वो जरूरी नहीं है लॉन्च पे 100% सेल हो जाए। बट हम लॉन्च करते हैं तो भी हमारा एक बहुत अच्छा पोर्शन उस इन्वेंट्री का जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो सेल हो रहा है। जिसका मतलब हमें यही दिख रहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। और ये एक अच्छा मार्जिन का प्रोडक्ट है। हम बोलते आ रहे हैं कि ये जो मिड इनकम हाउसिंग के जो हम आज की डेट में सेल कर रहे हैं, इसमें हमारा 35% के अराउंड का मार्जिन जो है, एबिटडा मार्जिन, वो क्रिएट हो रहा है।
गुड आफ्टरनून रजत कथुरिया जी। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा आपका फोकस अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग इनकम की तरफ ही है फिलहाल। डेटा दिख रही थी मैं, 13% शेयर आपका एनसीआर और 20% शेयर गुरुग्राम में है। इसके अलावा आप क्या पैन इंडिया कोई ऐसा एरिया जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक्सपेंशन करें? श्रेया जी, अभी एक्चुअली गुड़गांव को लेके हमारा काफ़ी एक एग्रेसिव टारगेट्स हैं जो हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट हैं, बट हाँ, ये हमारे पुराने बेंचमार्क्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। हम पिछले कई सालों में बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं और हम प्राइमरीली अभी कुछ समय दिल्ली एनसीआर मार्केट में ही एज अ स्ट्रैटेजी हम उसमें फोकस करेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में हम हमेशा ओपन होते हैं। गुड़गांव के बाहर भी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, बट हाँ, अभी नियर फ्यूचर में हम दिल्ली एनसीआर में ही स्टिक करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया रजत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। अपने नंबर से बात करने के लिए। आगे बढ़